The southernmost district of Himachal Pradesh in North India, Sirmaur is renowned for its scenic views, mountainous terrain and pleasant climate. With 90% of its population living in villages, the locals in this region are largely dependent on their land for sustenance. The district's economy is mainly based on the cultivation of garlic, ginger, tomatoes, apples, mangoes and peaches. Of these, ginger and garlic are the main commercial crops. So much so that around 6,000 families are directly dependent on these two crops for their source of income. However, changing climatic conditions along with other challenges pose a threat to the region's farming practices and in turn a loss of livelihood and economic power of the farmers. उगाने के लिए तो जैसे मतलब गार्लिक है हमारा ना, तो इसको हम पहले इसमें हल जोतना पड़ता है, फिर इसमें लाइनें बनानी होती है ज़मीन में, फिर उसमें उसका एक एक दाना डालना होता है। फिर उसके बाद हमारे ये प्रॉब्लम्स होती है इसमें कि मतलब जैसे इसकी जो पत्तियाँ होती है वो पीली हो जाती है, फिर नीचे सड़न रोग भी लग जाता है इसमें। वैसे तो मेरे हिसाब से तो एक खाद से ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हम खाद ज़्यादा यूज़ करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, यानी कोई 15-20 साल से ना, जो एक्चुअली जो मेरा अनुभव है ना, जो हमने सीड उधर से लाया ना जम्मू वाला, उस करके भी हो सकता है जी, और जैसे खाद डाल रहे हम उस करके भी हो सकता है। मेरे को कुछ अपनी जो मैं अपनी सोच है ना मेरी, इस करके ये प्रॉब्लम हमारे को हो रही है। इसकी पत्ती पहले ही दिखती है, जड़ें उसकी सड़ जाती है और पीलापन आ जाता है ऊपर पत्तियों में, तो पहले लगता पता कि इसमें ये खराब है। दिक्कत उसमें भी दिक्कत है, कहाँ होते हैं हमारे पास स्टोर करने के लिए। ऐसे ही किसी के लेंटर पे बिछाना या कहीं ऐसे ही अपने आंगन में बिछाना आगे से, तो उस तरह की कोई सुविधा नहीं है सरकार की ओर से हमारे को कि इस तरह की कोई हमारे को समाधान हो, उसमें हम स्टोर बनाएं, उसमें रखे, उसको सुखाए बढ़िया। Under the Indo-German Cooperation Project, Climate Adaptation and Finance in Rural India, NABARD, and Apex Development Bank in India and GIZ are working together to mainstream climate adaptation finance and climate resilient farming practices at local levels across the country. In Sirmaur, GIZ and NABARD are closely cooperating with local farmer producer organizations or FPOs and other supporting agencies to ensure that their agribusiness practices are taking into account the effects of climate change. जो सीड्स हैं वो ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे हैं, जिनमें पानी भी ज़्यादा लगता है और वो हाई ड्यूरेशन भी होती हैं। अगर हम इसमें बात करें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमें ऐसे चाहिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स हों, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हों। जो NFCC प्रोजेक्ट हुआ है उसमें हमने ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के यहाँ पे जो है वो काफ़ी इंट्रोड्यूस करी हैं फार्म्स में फार्मर के, और जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं प्लस जो सीड्स भी हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन है। नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हम यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए, स्प्रिंकलर के लिए। अगर आप ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर में देखेंगे, जो एक वाटर का जो एक यूज़ एफिशिएंट यूज़ हो पाता है, उसमें क्या है कि वाटर वेस्टेज नहीं है, जितना क्रॉप को रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, मनरेगा अगर हो गया तो उसके थ्रू पॉन्ड बनाए जा रहे हैं, जो कॉमन यूज़ के लिए पॉन्ड यूज़ किए जा रहे हैं कि सारे गांव के लोग या जो सारे आसपास के फार्मर हैं, FPO के जितने भी फार्मर मेंबर फार्मर्स हैं, तो वो पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं या टैंक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका पानी जो है वो कॉमन यूज़ में होता है और उससे सॉइल वाटर रिचार्ज भी होता है पॉन्ड से। तो इस तरह से जो ये प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं। FPO का सबसे बड़ा अगर क्लाइमेट चेंज में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि लोगों में उतनी ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के क्या उन पे इम्पैक्ट हैं। अगर हम उनसे अगर ट्रेडिशनल बात में बात करें तो वो इस तरह से बात करते हैं कि पहले बारिश जो होती थी ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन होती थी, अब क्या है कि लगातार बारिश होती है और बहुत इंटेंसिव बारिश होती है, इससे क्रॉप्स को लॉस हो रहा है। तो फार्मर को इस तरह से ट्रेडिशनली तो बात समझ आती है, लेकिन उसको अगर हम उसको क्या उसके मिटिगेशन के लिए क्या इम्पैक्ट हैं, क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, उसके बारे में फार्मर को आइडिया नहीं है। तो हमारा कोशिश ये है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। इसके लिए हम नाबार्ड के थ्रू उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें GIZ भी हमारे सपोर्ट कर रहा है। अभी हम एक एटर्नल यूनिवर्सिटी के थ्रू स्टोरेज प्रैक्टिसेस के लिए और नई क्रॉप पैटर्न्स के लिए ट्रेनिंग जो है वो एटर्नल यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं। इसके थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो KVKs यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उनके थ्रू भी हम फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको किस तरह से नई प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट हो और इस तरह की प्रैक्टिसेस वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ।
following a participatory approach with member farmers, support organizations, local banks, and state government departments in workshops, survey interviews, etc. Short, medium, and long-term adaptation measures were prioritized based on feasibility, efficiency, and effectiveness of the measures. This involved assessing the climate risks posed to the FPOs and the business environment within which they operate. Additionally, the project also analyzed the adaptation measures that FPOs needed in order to develop a climate-resilient business model. After this initial study, a thorough analysis was conducted of the business models and performance of the FPOs aggregating and marketing ginger and garlic crops through continuous consultations with all stakeholders in Sirmaur district. ज़्यादातर जो हमारी दिक्कतें आती है किसानों को, जो फसल जो हार्वेस्टिंग जब होती है तो एक तो नेचुरल जो हमारा यहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं है, तो जब हम फसल को काटते हैं, कटाई करते हैं, कई बार तो बारिशें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारी फसल सड़ जाती है। और जो उसके साथ जो है दूसरा, हमारी जो मार्केट तक फसल पहुँचानी होती है तो हमारी सड़कें वगैरह टूट जाती है, ज़्यादा बारिश जब होती है तो वो फसल हमारी जब छोटी मार्केट में पहुंचती है तो अगर वो बड़ी मार्केट उनको नहीं मिलती है तो हमारी फसल खराब होती है और किसानों को पैसा नहीं मिलता है। जो हमारी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होती हैं, हमारी जो भंडार के रोग होते हैं, वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं मॉइस्चर एंड टेम्परेचर के ऊपर। तो जो फार्मर्स होते हैं उनको मॉइस्चर्स एंड टेम्परेचर को कैसे वो कंट्रोल कर सकें कि जिनकी जो सीड है वो उनको बचा सकें, जिसका लॉसेस है, सीड का जो लॉसेस है वो बहुत कम हो सके। तो इस टेम्परेचर और मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हमने ये टेक्निक बनाई है, बैम्बू मैट टेक्नोलॉजी, जिससे कि एक प्रॉपर टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर जितना चाहिए क्रॉप के लिए 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर जो हम मेंटेन कर सकते हैं इस टेक्निक से, और एक प्रॉपर मॉइस्चर टेक्निक कर सकते हैं। मैम, फार्मर्स का जो रिएक्शन था वो बहुत अच्छा था। वो बोल रहे थे कि अच्छी है टेक्नोलॉजी और इजी है। उनको सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो लगी कि इजी है, बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इजी है, और वो चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करें, क्योंकि वो खुद भी बोल रहे थे कि ये तो सारी चीज़ें जो आपने बनाई मैडम, ये टेक्निक ये तो हमने खुद भी बना सकते हैं। तो वो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सीड की प्रॉब्लम है, हेल्दी सीड जो नहीं उगा पा रहे हैं फार्मर्स, जो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। मैम, फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि जैसे कि हम चाहते हैं कि हर एक विलेज में जो हमारे जो नियर बाई जो हमने पंचायत अडॉप्ट की हैं, जो हमने गांव अडॉप्ट किए हैं इटर्नल यूनिवर्सिटी में, हम एटलीस्ट एक जो स्टोरेज हाउस है ऐसे बैम्बू मैट टेक्नोलॉजी का, हम उसको एक लगा के दें जिससे कि वो स्टोर करें। अगर उनको बेनिफिट होता है तो वो हर फार्मर्स इसको अपने घर पे इजीली बना लेगा। फिर NABARD and GIZ are working together to identify effective solutions for local FPOs. The program is working with local organizations and institutions to develop and implement technical solutions that even small and marginal farmers can use. Here lies the value of strength in unity. Farmers and producers who pool in resources are able to aim higher and gain better rewards as well. Moreover, a specific focus is on gender-inclusive measures to ensure women are not left behind in adaptation efforts. सिरमौर जिले में हम जो है वर्षा आधारित खेती को अपने ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स के साथ में लिंक करें, और कूल्स जो वहाँ हैं, कूल्स और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स हैं, उनको लगाएं और उनको लगा के कृषि में उत्पादकता को बढ़ाएं। और इस पे हमने काम करना शुरू किया। इन 10-15 सालों में हमने जो है किसानों के संगठनों पे बड़ा ध्यान दिया है, और किसानों के संगठन आज हमारे जो है कमर्शियल रूप से खेती करने की बात करते हैं, और कमर्शियल रूप से हजार किसानों को अपने साथ जोड़े हुए हैं, और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन में भी आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। ये अदरक और हल्दी और मिर्चा ये कई जिले करते हैं, लेकिन कमर्शियल बेसिस पे सिरमौर जो है अग्रणी जिला रहा जिसने इसको पहले जो है करना शुरू किया, और जो है ये इनकम फार्मर्स की इनकम में ऐड करता है। और यहाँ की जलवायु ऐसी है कि ये तीनों क्रॉप्स बहुत अच्छी हो जाती है, और हमारे यहाँ की जो है अदरक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। जो है हिंदुस्तान में चेन्नई वगैरह वाले तो हमारे यहाँ के उत्पाद के मुरीद हैं, और वो जो है उनको बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट की, यहाँ से जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने इन 3 क्रॉप्स पे फोकस करना शुरू किया। यहाँ पे FPOs इसलिए जुड़े क्योंकि जब भी कभी हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचना चाहते हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा तक किसानों तक पहुंचने के लिए किसानों के संगठन जो फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ हाथ मिलाना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हम समझते हैं कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो इसलिए हमने GIZ को आमंत्रित किया कि हमारे जो FPO हल्दी, अदरक और जिंजर में ज़्यादातर काम कर रहे हैं और उसमें एक FPO के साथ 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपको नीचे लोगों तक पहुंचना है तो इस पे FPOs के थ्रू काम करना जरूरी है। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अब जैसे वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि इन फसलों में जो है परिवर्तन आ रहे हैं, बीज में परिवर्तन आ रहे हैं, बुआई के सीजन में परिवर्तन आ रहे हैं, उत्पादकता में परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं क्वालिटी में परिवर्तन आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से किसान को तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने जो है अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे नौनी यूनिवर्सिटी है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर आपका जो है क्या कहते हैं IIM लखनऊ है, तो उनको कहा कि आप ग्राउंड में उतरिए और देखिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। इनको अगर आप फ्लैग कर लें तो इनके ऊपर भी हम लोग आगे काम कर सकते हैं और आगे मिलके ऐसे काम करें कि इनको नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम बढ़ा सकें और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रोकने के लिए अभी से उपाय हम कर सकें। Another aim of this partnership is to develop proposals for new financing sources in the private and public sectors. The aim behind this is to help farmers and local communities access and utilize adaptation measures for a climate-resilient business in keeping with NABARD's vision. As an inclusive exercise, the proposals for these solutions will be based on close collaboration and consultation with the FPOs, producer organization promoting institutions, and technical institutions like Eternal University and IIM Lucknow. देखिए इसमें 2-3 चीज़ें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में एडाप्टेशन मेजर्स क्या करते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम बुआई का समय थोड़ा बदल दें या बीज की क्वालिटी थोड़ी बदल दें या हम जो है क्या कहते हैं पेस्टिसाइड को कम करते चले जाएं तो वो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हिंदुस्तान में जहाँ कहीं आप देखें तो हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री पे हो रहा है, जबकि हिमाचल में आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ। तो अब हम जो है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि गर्मी हो जाने की वजह से हो सकता है सेब ना हो पाए या सेब ऊपर को शिफ्ट कर जाए, तो हम जो है सब टेम्परेट फ्रूट्स जैसे कीवी हो गया, आपका नींबू हो गया, गुआवा हो गया, आम हो गए, इन पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। फिर हम अपने किसान उत्पादन संगठनों से ये भी कहते हैं कि जो आप उत्पादन बनाते हैं उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में बड़ा ध्यान दीजिए और उनको मार्केटिंग के लिए एग्रीगेट करके एक नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे ले जा पाएँ, इस पे भी नाबार्ड सहयोग कर रहा है। सोलर ड्रायर्स का ऐसा है कि अदरक तो बहुत बार जो है कच्ची अदरक नीचे भेजते हैं लेकिन उसकी सोंठ भी बहुत अच्छी बनती है। फिर जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं लहसुन बेचते हैं, लहसुन की भी बहुत उसके अलावा कृषि में क्या है मैम, सब्जियों में बहुत प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत सारे होते हैं। तो गोभी जो है 100 रुपए किलो की भी बिकती है और 10 रुपए की 2 भी बिकती है मैम, तो किसान को कई बार फेंक के आना पड़ता है, तो किसान का जो है हौसला टूट जाता है। तो उसलिए हम लोग जो है ये शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये सोलर ड्रायर्स और ऐसी टेक्निक्स पे काम करते हैं। इटर्नल यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने मैम एक और वो किया है जिसमें हमने कहा है कि आप इनका जो है बैम्बू बेस्ड जो है स्टोरेज पे काम करें। इसके अलावा हम लोग जैसे पाउडर बना के रखना, सब्जियां सुखा के रखना, तो इन सब चीजों पे भी हम लोग मैम काम कर रहे हैं। In this way, with collective efforts, collaboration and a constant drive for betterment, the GIZ NABARD project is working to future-proof the ginger and garlic agriculture value chain in the picturesque Sirmaur Valley in India.